दिसंबर से पढ़ के किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, दिसंबर स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अभी से भी पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में 99% या 100% मार्क्स भी लेके आ सकते हो। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, कई बात को मानते हो, ऐसी स्ट्रेटजी देने वालों को गारंटी है अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हो। ध्यान से चीजों को सुनिएगा, फॉलो करिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं जी। यार सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेटजी तो आपको मिलेगी मेरे भाई। सबसे पहले तुम्हारे पास समय कितना है, क्योंकि भैया मोस्टली बच्चे तो इसीलिए रोते हैं, यार पूरी साल निकल गई मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब 2 घंटे में क्या मैं झंडे उखाड़ दूंगा। टॉपर की तो सोचते ही नहीं, हार मान लेते यार अब हम टॉपर नहीं बन सकते। यार ये तो सामने इंसान बैठा है ना, मैं टॉपर तो नहीं था, एवरेज मार्क्स आए थे मेरे, एवरेज से ऊपर, लेकिन मैंने पढ़ाई सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर करी थी ना। मैं पूरी साल स्कूल गया ना, मैंने किताबें खरीदी। 2 से 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन दिए, उससे ज़्यादा नहीं दिए। तो भैया तुम्हारे पास 2 महीने हैं यार, क्या कुछ नहीं कर सकते। टाइम देखो जी कितना है आपके पास, कितना है जी 2 महीने। समय कितना है जी 2 महीने है आपके पास, 2 महीने, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है जी। 2 महीने मतलब क्या, लगभग मान के चलता हूँ 60 घंटे हैं, सॉरी 60 डेज है। 60 डेज मतलब कितने, 1440 घंटे हैं आपके पास। आपके पास 1440 घंटे हैं। अच्छा 1440 घंटे ऐसा तो है नहीं हम जागे रहेंगे, हमें सोना भी है। अगर आप डेली 10 घंटे में मान के चलता हूँ, अगर आप डेली 10 घंटे सोते हो तो 60 डेज के अंदर आप 600 घंटे सोओगे। ये 1440 घंटे हैं जो आपके पास अभी, इनमें आप मान के चलता हूँ 600 घंटे आपने सो लिया, ठीक है, सोगे, नींद लोगे। अगर इन 1440 पे से हम 600 घंटे हटा दें तो हमारे पास बचेंगे टोटल 840 घंटे। ये 840 घंटे ऐसे हैं जहां पर आप जगे होगे और आप चाहो तो पढ़ाई भी कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि भैया 10 घंटे सो रहे हो और 840 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं जी, हो ही नहीं पाएगा। खाना भी खाओगे, बाथरूम में जाओगे, स्कूल भी थोड़ा बहुत जा सकते हो। तो मैं लेके चलता हूँ ये 840 जो घंटे हैं, ठीक है, इनमें से आप कुछ टाइम लाइक खाना खाओगे, कभी स्कूल भी जाओगे, जैसे प्री बोर्ड आपके हो गए, आप प्रैक्टिकल देने भी जाओगे, तो मैंने थोड़ा सा टाइम माइनस कर दिया और मैं लेके चलता हूँ कि भैया 840 में से भी थोड़ा टाइम वो हटा देते हैं, काफ़ी हटा दिया मैंने। तो एग्जैक्ट आपके पास 500 घंटे तो होंगे ही होंगे जहां आप पढ़ाई कर सकते हो। और 500 घंटे मोर देन इनफ है यार। तो मैं 500 घंटे से कम का समय ही लगेगा पूरी तैयारी करने के लिए, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। 400 घंटे में भी कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत समय है। लेकिन दिमाग में ये नहीं रखना कि समय बहुत है, समय बहुत कम है बेटा, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है भाई, तो एग्जैक्टली 500 घंटे मोर देन इनफ है, कर सकते हो जी, अभी भी टॉपर बन सकते हो। टाइम मैंने आपको दिखा दी कितना है, लेकिन पॉइंट ये है अभी तक क्यों नहीं पढ़ा बॉस, अभी तक क्यों नहीं पढ़ पाए। सोचो जरा, लिखो, डिस्ट्रैक्शन थे क्या, बहुत सारे फोन में घुसे रहे हैं, या फिर पूरा टाइम मैनेजमेंट था कि स्कूल भी जा रहे, कोचिंग भी जा रहे, समय नहीं मिलना पढ़ने का है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, या फिर एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल पाया कि जहाँ पढ़ पाओ। पढ़ने बैठते थे दोस्त का कॉल आता था, पढ़ने बैठते थे दूसरा काम याद आ जाता था, है, या फिर मोटिवेशन की कमी थी, मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में, आराम से यूं आलतियों की तरह पढ़े थे। क्या रीजन था? और बॉस इनमें से जो सा भी आपके रीजन है जिसकी वजह से आप अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो इसको आपको इंप्रूव करना है जी। जो भी रीजन है उसको सॉल्व करना है। डिस्ट्रैक्शन बीच में आ रहे, डिस्ट्रैक्शन को गोली मारो। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा तो टाइम मैनेजमेंट सीखो। एनवायरनमेंट सेट नहीं हो पा रहा तो एक ये स्टडी डेस्क एक ले लो, है ऑलरेडी, एक अलग कोना बनाओ घर में जहाँ से पढ़ाई हो, वहाँ से मोबाइल दूर रखो, सिर्फ पढ़ाई करो उस जगह पे, ठीक है। मोटिवेशन की कमी तो मोटिवेशनल वीडियो देखो, हर्षद की पढ़ाई पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले इसी दिक्कत को सॉल्व करना है जी, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। पढ़ाई कर क्यों नहीं कर पा रहे हो, जो भी रीजन है उनको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होने वाला, कोई यूट्यूबर नहीं बताता जी। सबसे पहले अभी तक क्यों नहीं पढ़ पाए, जो भी रीजन रहे हो उनको सॉल्व करना है, ताकि वो गलतियां दोबारा ना दोहराओ। वही गलतियां फिर दोहराओगे फिर से वही हो पाएगा, भैया पढ़ ही नहीं पाए हम, पढ़ क्यों नहीं पाए, वही फिर से गलतियां दोहरा रहे हो ना। स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, स्ट्रेटजी सिंपल सी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 शॉट लेक्चर देखो, साथ में नोट्स बनाओ, 1 शॉट लो, ठीक है। अब वो समय चला गया जहाँ तुम्हें डिटेल में हर चीज़ पढ़ाई जाए, 10 घंटे में एक चैप्टर कवर कर रहे हो, ना हो पाएगा जी। 1 शॉट लेक्चर देखो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, 1 शॉट लेक्चर देखना है जी, ठीक है। अब 1 शॉट लेक्चर जब आप देखोगे, हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो आपको समझ में ना आए, और जो भी टॉपिक्स आपको समझ में ना आए वो पर्टिकुलरली अलग से आप सर्च कर लो और देख लो। एक चैप्टर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का, 1 शॉट लेक्चर आपने देखा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन आपको एक ही चीज समझ में नहीं आई कि ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चैप्टर आप 1 शॉट लेक्चर से देख लो, जो चीज समझ में ना आए वो अलग से सर्च कर लो यूट्यूब पर। ओम्स लॉ समझ में नहीं आया, सर्च करो ओम्स लॉ क्लास 10, सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ लो डिटेल वाली वीडियो से, बाकी कॉन्सेप्ट 1 शॉट से पढ़ लो समझ में आ रहे हैं तो। एम आई क्लियर? 1 शॉट लेक्चर देखना जी, डिटेल में घुस के कुछ नहीं हो पाएगा।
भैया पुराने समय में बंस और लेक्चर हुआ ही नहीं करते थे टू बी ऑनेस्ट, टीचर भी नहीं थे तब तो ऑनलाइन, राइट। तो ये सुविधा मिली है तो उसका पूरा फायदा उठाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जी, रिवीजन, इसके बिना कुछ ना होने वाला, ठीक है। अगर आप चाहो तो अभी भी आप डिटेल लेक्चर कर सकते हो कि भैया एक एक चैप्टर 10-10 घंटे में पढ़ रहे हो, पूरा डिटेल में इन डेप्थ पढ़ रहे हो हर एक चीज़, हैं, तो भैया सिर्फ पढ़ ही पाओगे, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आप PYQ नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा जी। इसलिए वो और लेक्चर देखने को बोल रहा था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप जितना पढ़ रहे हो वो चीज़ आपके दिमाग में घुसे, वो चीज़ तुम्हारे याद हो। वो चीज़ याद कैसे होगी, दिमाग में कैसे घुसेगी, रिवीजन करने से। एक बार पढ़ने से थोड़ी ना होगी, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, वही सेम चीज़, तब जाके दिमाग में घुसेगी जी। गलती यही करते बच्चे, सिलेबस तो सबका पूरा हो जाता है जी, सिलेबस तो सबका पूरा हो जाता है, वीडियो खोल के बैठ जाते हैं और देख लेते हैं जी, लेकिन पॉइंट ये उसमें से हर चीज़ याद थोड़ी ना रहती लोगों को, तभी नंबर कम आते हैं जी। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, 3 से 5 बार तो कम से कम रिवीजन करना ही करना है बंस और लेक्चर के जो भी नोट्स हैं। इफ़ पॉसिबल जो नोट्स हैं इनका प्रिंट आउट निकलवा लो। क्या जी, प्रिंट आउट निकलवा लो। अगर टीचर आपको दे रहे हैं ऐसे नोट्स, इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। बाकी मैथ्स में प्रिंट आउट मत निकलवाना, मैथ्स के अंदर खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ भैया प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट होता है। क्लियर। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ करना है जी। ओ अच्छा, PYQ कर लो, टाइम मिले तो NCERT भी कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ PYQ मोर देन एनफ है, क्योंकि मैंने क्लास 12 के अंदर सिर्फ PYQ किए थे और बोर्ड में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जो मुझसे ना हुआ हो, मतलब जो मैंने पढ़ा ना हो, लेकिन मैंने NCERT छुई तक नहीं थी। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैथ्स के अंदर अगर देखो होता क्या है, मैथ्स जो होती है ना, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर हम NCERT का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स के अंदर। टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है, मैथ्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन हो सकता है आप सॉल्व ना कर पाओ, स्पेशली क्लास 12 के अंदर। तो मैथ्स के अंदर क्या करो, बंस और लेक्चर देख लो, PYQ देख लो चैप्टर वाइज। क्लियर। PYQ जो आप करोगे, हाँ मैथ्स के अंदर स्पेशली मैं कैसे ले रहा हूँ मैथ्स का, मैथ्स के अंदर जो आप PYQ करोगे ना, ये PYQ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहले पूछे गए हैं बोर्ड में और इस बार भी पूछे जा सकते हैं बहुत सारे इसमें से, और इसमें कुछ NCERT के भी क्वेश्चन होते हैं। बट भैया कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया PYQ हो सकता है, PYQ से एक भी क्वेश्चन ना आए बोर्ड में। देखो होता तो नहीं ऐसा, बट मान लेते हैं, नहीं NCERT करनी भैया, इतना रिस्क नहीं ले सकते हम। तो बहुत एक ही चीज़ बोलूँगा, चाहो तो एक ही क्वेश्चन कर लो NCERT का, अगर समय है तुम्हारे पास। अगर समय नहीं है ना मेरे भाई, तो एक काम कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के कर सकते हो। जैसे नेहा अग्रवाल मैंने आपको दिखाया था, मैथमेटिकली इंक्लाइंड, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं चैप्टर वाइज मैथ्स के। जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, NCERT का एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना जी, वन शॉट लेक्चर देख लिया, PYQ भी कर लिया, लेकिन तब भी NCERT करनी है, कुछ मत करो। यूट्यूब पर जाकर सर्च करो प्रोबेबिलिटी क्लास 12 NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैम टिक लगवा देंगी, वो क्वेश्चन सॉल्व भी करवा देंगी। जिस भी चैनल से आप देख रहे हो काम हो जाएगा जी। ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में भैया लेटेस्ट सैंपल पेपर खरीद लेना है, उसका प्रैक्टिस कर लेना। दैट्स इट मेरे भाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पढ़ने को बैठोगे 1000 नई स्ट्रेटजी तुम्हारे दिमाग में खुद आ जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। पढ़ाई कर क्यों नहीं रहे हो, स्टार्ट करो, इन्वायरमेंट चेंज करो, मोटिवेशन लो, मेन चीज़ वही है। ठीक है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करोगे तो स्ट्रेटजी अपने आप निकल के आएगी, पढ़ाई नहीं करोगे कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी मेरे भाई। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट करो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।